जैसे हमारा दिल देखो, शिवानी ने नाइट सूट हमारा पहना हुआ है। मतलब हम इतने बुरे हैं क्या? इस समय अरमान मलिक और उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा कुनबा हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो के शिवानी के पीछे पड़े हुए हैं। और उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है मैं चलते फिरते शूट करूंगा बिल्कुल ब्लॉग की तरह, और आप लोगों को बताऊंगा पूरी कहानी। बात हुई है ये, हमारे गांव में एक कहावत होती है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि जो सियाना कौवा होता है वो हमेशा गू पे बैठता है। ये कहावत मैंने क्यों बताई आपको वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अरमान मलिक और उनका कुनबा जो है, मतलब उनकी दोनों बीवी, जितना अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जो है बहुत अच्छा है, उससे हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी, बाहर वाहवाही होगी, लेकिन वो दांव हमेशा उनका उल्टा ही पड़ जाता है। अभी बिग बॉस के घर में पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अरमान मलिक और उनकी बीवी कृतिका जो इस समय बिग बॉस के घर में है, वो तो शिवानी को मेंटली टॉर्चर कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर उनकी दूसरी बीवी पायल मलिक ने मोर्चा संभाल रखा है। अब उन्होंने कल अपने ब्लॉग में कहा था कि शिवानी ने जो कपड़े पहने हैं बिग बॉस के घर में वो उन्होंने दिए थे। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और आप अगर उसकी इज्जत करते हैं तो उसके दिए हुए गिफ्ट का यूज ही करेंगे, ना कि दिवाली की मिठाई जो वो नहीं होती है सोन पापड़ी, उसकी तरह आज तुम्हारे घर पे आई, तुमने दूसरे घर पे भेजी, उसने तीसरे घर पे भेजी और घूम फिर के फिर तुम्हारे घर पे आ गई। तो ऐसा तो नहीं होगा। अब शिवानी को जो भी कपड़े अगर दिए थे अरमान मलिक और उनकी फैमिली ने, तो उसने उसकी इज्जत की और उनको यूज किया। तुम्हारे लिए तो गर्व की बात है कि बिग बॉस जैसी जगह पर तुम्हारे दिए हुए कपड़े वो ले गई, उनकी इज्जत की, उनको पहना। लेकिन इस समय वो बिग बॉस जीतने के चक्कर में मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन्हें सभ्यता, मैनर, संस्कारों का कोई ख्याल नहीं रहा। उनकी दोनों बीवियां जो ओवर एक्टिंग की दुकान है, और साथ में अरमान मलिक खुद, ये सभी लोग इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए जो पायल ने अपने ब्लॉग में, क्योंकि वो घर के अंदर तो है नहीं, तो वो अपनी भड़ास ब्लॉग के जरिए निकाल रही है, और अपने ब्लॉग में उन्होंने जो कहा वो वीडियो देखिए। जैसे हमारा दिल देखो, शिवानी ने नाइट सूट हमारा पहना हुआ है। मतलब हम इतने बुरे हैं क्या? देखा आप लोगों ने। अब इसके बाद में बिग बॉस के अंदर की जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ ये कि सुबह नहाने के बाद में शिवानी जब बाहर निकली बाथरूम से, तो वहाँ पर कृतिका मलिक का एक वो नहीं चिमटी जिसको क्लेचर बोलते हैं, वो रखी होगी वहाँ पे। तो उसने लाके भाभी को, अपनी भाभी को, कृतिका भाभी को वो क्लेचर ला के दिया और कहा कि भाभी ये तुम अंदर भूल कर आई थी तो ये ले लो। तो उन्होंने, कृतिका को तुरंत एक मौका मिला, उन्होंने शिवानी को नीचा दिखाने के लिए कहा कि हमारे पास ऐसे बहुत से हैं क्लेचर, तुम रख लो। वैसे भी तुम्हें उतरन पहनने की आदत है, क्योंकि मैंने तुम्हें जो सूट गिफ्ट में दिया था वो नाइट सूट, वही तुम 3 दिन से पहन रही हो। बताइए, ये बात वहाँ पर कहने वाली थी। तो अब फिर वही बात कि मैंने जैसा कहा था कि सियाना कौवा होगा तो वो हमेशा गू पे बैठेगा। अब वो ये बात कह तो गई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवानी ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो शिवानी ने कहा कि भाभी, इसमें उतरन पहनने वाली क्या बात हो गई? मुझे अगर कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ, ना कि ये देखती हूँ कि ये किसी अमीर ने दिया या गरीब ने दिया, अच्छा दिया या ख़राब दिया। तो शिवानी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो तुमने अगर कपड़े मुझे दिए थे तो मैंने उसकी इज्जत की, उनको यूज किया। और रह गई क्लेचर की बात, तो हमारे पास भी बहुत हैं। अब कृतिका मलिक ने यह नहीं सोचा कि चलो एक लड़की है, वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखती है, उसको अंदर पड़ा मिला तो उसने ला कर दे दिया। लेकिन ना, वो तो जानती थी कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, बिग बॉस के घर में है, दुनिया देख रही है, तो उन्होंने सोचा कि लाओ शिवानी को थोड़ा नीचा दिखाया जाए। लेकिन हो गया उल्टा। तो शिवानी ने कहा कि मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ। और रह गई उतरन पहनने की बात, तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शो में आप ही कह रही थी कि मैं तो तौलिया क्या दूसरे का पति भी चुरा लूँ। और इस समय पायल मलिक का जो उतरन है, यानी कि उनके हस्बैंड अरमान मलिक, उनको आप यूज कर रही हैं। तो आप मुझसे ये बात कर रही हैं कि मैं उतरन पहनती हूँ, उतरन तो आप यूज कर रही हैं। और दोस्तों, इस जवाब के साथ ही कृतिका मलिक का मुंह देखने लायक था, और अरमान मलिक को भी कोई उस समय जवाब नहीं सूझा, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। और उन्होंने यही कह दिया कि कृतिका से कि चलो यहाँ से, नहीं तो ये इसी तरह बोलती रहेगी। तो सब कुल मिला के कृतिका मलिक और अरमान मलिक को इतना बढ़िया जवाब मिला, और शायद बाहर अगर पायल मलिक देख रही होंगी तो उनको भी, कि उनकी बोलती बंद हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा होशियार बनना नहीं चाहिए। सब कुल मिला के बिग बॉस के घर में जितना ही शिवानी को दबाने की कोशिश की जा रही है, टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, भगवान की दया से, ऊपर वाले का हाथ है उनके साथ, और सारी पब्लिक की दुआएं हैं उनके साथ, कि उन्हें वो लोग दबा नहीं पा रहे हैं। हम सब लोग भी उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी करना। और साथियों, इसी तरह से बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने भी उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। ये सोचा कि अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी, इसके नाम की चिट्ठी नहीं लिखूंगी, तो ये बाहर हो जाएगी। लेकिन अब वो खुद बाहर होने की कगार पर हैं। तो सबको मिला के जैसे को तैसा, मतलब सही जो इंसान होता है उसका भगवान भी साथ देते हैं। तो आज मैंने ये ब्लॉग के स्टाइल में शूट किया, आप लोग देखिए। मैं अपनी मनपसंद जगह पर हूँ, और
कुछ दिखाऊंगा आपको अभी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है शाम का, और आज मौसम बिल्कुल ठंडा है, पानी की हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और मैं आ चुका हूँ अपनी मनपसंद लोकेशन पर, और आज जो है यहाँ पर हम करेंगे अपने वीडियो को शूट। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको ये लोकेशन दिखा दूं, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये लोकेशन कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कमेंट भी किया करो, लाइक भी कर दिया करो। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।